कार्तिकेय मुनि की कथा। कार्तिकेय मुनि की कथा संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को देखने जानने के लिए केवल ज्ञान जिनका सर्वोत्तम नेत्र है और जो पवित्रता की प्रतिमा और सब सुखों के दाता हैं, उन जिन भगवान को नमस्कार कर कार्तिकेय मुनि की कथा लिखी जाती है। कार्तिकपुर के राजा अग्निदत्त की रानी वीरवती के कृत्तिका नाम की एक लड़की थी। एक बार 18 के दिनों में उसने 8 दिन के उपवास किए। अंत के दिन वह भगवान की पूजा कर भगवान के लिए चढ़ारी फूलमाला को लारी। उसे उसने अपने पिता को दिया। उस समय उसकी दिव्य रूपराशि को देखकर उसके पिता अग्निदत्त की नीयत ठिकाने न रही। काम के वश हो उस पापी ने बहुत से अन्य धर्मों और कुछ जैन साधुओं को इकट्ठा कर उनसे पूछा, योगी महात्माओं, आप कृपा कर मुझे बतलावे कि मेरे घर में पैदा हुए रत्न का मालिक मैं ही हो सकता हूँ या कोई और? राजा का प्रश्न पूरा होता है कि सब ओर से एक ही आवाज आ रही कि महाराज, उस रत्न के तो आप ही मालिक हो सकते हैं, न कि दूसरा। पर जैन साधुओं ने राजा के प्रश्न पर कुछ गहरा विचार कर इस रूप में राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, राजन, यह बात ठीक है कि आपने यहाँ उत्पन्न हुए रत्न के मालिक आप हैं, पर एक कन्या रत्न को छोड़कर उसकी मालिकी पिता के नाते से ही आप कर सकते हैं और रूप में नहीं। जैन साधुओं का यह हितभरा उत्तर राजा को बड़ा बुरा लगा और लगना ही चाहिए, क्योंकि पापियों को हित की बात कब सुहाती है। राजा ने गुस्सा होकर उन मुनियों को देश बाहर कर दिया और अपनी लड़की के साथ स्वयं ब्याह कर लिया। सच है, जो पापी हैं, कामी हैं, जिन्हें आगामी दुर्गतियों में दुख उठाना है, उनमें कहाँ धर्म, कहाँ लाज, कहाँ नीति शिष्टाचार और कहाँ सुबुद्धि। कुछ दिनों बाद कृतिका के 2 संतान हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रखा कीर्तिकेय और पुत्री का नाम वीरमती। वीरमती बड़ी खूबसूरत थी। उसका ब्याह रोहेड़ नगर के राजा क्रोंच के साथ हुआ। वीरमती वहां रहकर सुख के साथ दिन बिताने लगी। इधर कार्तिकेय भी बड़ा हुआ। अब उसकी उम्र कोरी 14 वर्ष की हो गई थी। एक दिन वह अपने साथी राजकुमारों के साथ खेल रहा था। वे सब अपने नाना के यहाँ से आए हुए अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण पहने हुए थे। पूछने पर कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि वे वस्त्रभरण उन सब राजकुमारों के नाना मामा के यहाँ से आए हैं। तब उसने अपनी माँ से जाकर पूछा, क्यों माँ, मेरे साथी राजपुत्रों के लिए तो उनके नाना मामा अच्छे अच्छे वस्त्राभरण भेजते हैं, भला फिर मेरे नाना मामा मेरे लिए क्यों नहीं भेजते हैं? अपने प्यारे पुत्र की ऐसी भोली बात सुनकर कृतिका का हृदय भर आया। आंखों से आंसू बह चले। अब वह उसे क्या कहकर समझाए और कहने को जगह ही कौन सी बच रही थी। परंतु अबोध पुत्र के आग्रह से उसे सच्ची हालत कहने को बाध्य होना पड़ा। वह रोती हुई बोली, बेटा, मैं इस महापाप की बात तुझसे क्या कहूँ? कहते हुए छाती फटती है। जो बात कभी नहीं हुई, वही बात मेरे तेरे संबंध में है। वह केवल यही कि जो मेरे पिता हैं, वे ही तेरे भी पिता हैं। मेरे पिता ने मुझसे बलात् ब्याह कर मेरी जिंदगी कलंकित की, उसी का तू फल है। कार्तिकेय को काटो तो खून नहीं। उसे अपनी माँ का हाल सुनकर बेहद दुख हुआ। लज्जा और आत्मग्लानि से उसका हृदय तिलमिला उठा। इसके लिए वह लाइलाज था। उसने फिर अपनी माँ से पूछा, तो क्यों माँ? उस समय मेरे पिता को ऐसा अनर्थ करते किसी ने रोका नहीं, सब कानों में तेल डाले पड़े रहे। उसने कहा, बेटा, रोका क्यों नहीं? मुनियों ने उन्हें रोका था, पर उनकी कोरी बात नहीं सुनी गई, उल्टे वे ही देश से निकाल दिए गए। कार्तिकेय ने तब पूछा, माँ, वे गुणवान मुनि कैसे होते हैं? कृत्तिका बोली, बेटा, वे शांत रहते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं। कोरी 10 गालियां भी उन्हें दे जाए तो वे उससे कुछ नहीं कहते और न क्रोध ही करते हैं। बेटा, वे बड़े पंडित होते हैं, उनके पास धन दौलत तो दूर रहा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती।
वे कभी कपड़े नहीं पहनते, उनका वस्त्र केवल यह आकाश है। चाहे कैसा हो, ठंड या गर्मी पड़े, चाहे कैसी भी बरसात हो, उनके लिए सब समान है। बेटा, वे बड़े दयावान होते हैं, कभी किसी जीव को जरा भी नहीं सताते। इसी दया को पूरी तौर से पालने के लिए वे अपने पास सदा मोर के अत्यंत कोमल पंखों की एक पीछी रखते हैं, और जहां उठते बैठते हैं वहां की जमीन को पहले उस पीछी से झाड़ पोंछ कर साफ कर लेते हैं। उनके हाथ में लकड़ी का एक कमंडलू होता है, जिसमें वे शौच वगैरह के लिए प्रासुक, जीव रहित पानी रखते हैं। बेटा, उनकी चर्या बड़ी ही कठिन है। वे भिक्षा के लिए श्रावकों के यहाँ जाते हैं, जरूर, पर कभी मांग कर नहीं खाते। किसी ने उन्हें आहार नहीं दिया तो वे भूखे ही पीछे तपोवन में लौट जाते हैं। 8-8, 15-15 दिन के उपवास करते हैं। बेटा, मैं तुझे उनके आचार विचार की बातें कहाँ तक बताऊं? तू इतने में ही समझ ले कि संसार के सब साधुओं में वे ही सच्चे साधु हैं। अपनी माता द्वारा जैन साधुओं की तारीफ सुनकर कार्तिकेय की उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे अपने पिता के कार्य से वैराग्य तो पहले ही हो चुका था, उस पर माता के इस प्रकार समझाने से उसकी जड़ और मजबूत हो गई। वह उसी समय सब मोहम्मता तोड़कर घर से निकल गया और मुनियों के स्थान तपोवन में जा पहुंचा। मुनियों का संग देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने बड़ी भक्ति से उन सब साधुओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। संघ के आचार्य ने उसे होनहार जान दीक्षा देकर मुनि बना लिया। कुछ दिनों में ही कार्तिकेय मुनि आचार्य के पास शास्त्राभ्यास कर बड़े विद्वान हो गए। कार्तिकेय की माता ने पुत्र के सामने मुनियों की बहुत प्रशंसा की थी, पर उसे यह मालूम न था कि उसकी की हुई प्रशंसा का कार्तिकेय पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वह दीक्षा लेकर मुनि बन जाए। इसलिए जब उसने जाना कि कार्तिकेय योगी बनना चाहता है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कार्तिकेय के सामने बहुत रोरी गिड़गिड़ारी कि वह दीक्षा न ले, परंतु कार्तिकेय अपने दृढ़निश्चय से विचलित नहीं हुआ और तपोवन में जाकर साधु बन ही गया। कार्तिकेय की जुदाई का दुख सहना उसकी माँ के लिए बड़ा कठिन हो गया। दिनोंदिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिर वह पुत्र शोक से मृत्यु को प्राप्त हुई। मरते समय भी पुत्र के आर्तध्यान से मरी, अतः मरकर व्यंतर देवी हुई। उधर कार्तिकेय मुनि घूमते फिरते एक बार रोहेड़ नगरी की ओर आ गए, जहां इनकी बहन ब्याही थी। ज्येष्ठ का महीना था, खूब गर्मी थी। अमावस्या के दिन कार्तिकेय मुनि शहर में भिक्षा के लिए गए। राजमहल के नीचे होकर वे जा रहे थे कि उन पर महल पर बैठी हुई उनकी बहन वीरमती की नजर पड़ गई। वह उसी समय गोद में सिर रखकर लेटे हुए पति के सिर को नीचे रख दौड़ी हुई भारी के पास आ रही और बड़ी भक्ति से उसने भारी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। प्रेम के वशीभूत हो वह उसके पाँव में गिर पड़ी। और ठीक है, भारी होकर फिर मुनि हो तब किसका प्रेम उन पर न हो। कौंचराज ने जब एक नंगे भिखारी के पाँव पड़ते अपनी रानी को देखा, तब उसके क्रोध का कुछ ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आकर मुनि को खूब मार लगाई, यहाँ तक कि मुनि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। सच है, पापी मिथ्यात्वी और जैन धर्म का द्वेष करने वाले लोग ऐसा कौन नीच कर्म नहीं कर गुजरते जो जन्म जन्म में अनंत दुखों का देने वाला न हो। कार्तिकेय को अचेत पड़ा देखकर उसकी पूर्वजन्म की माँ, जो इस जन्म में व्यंतर देवी हो गई थी, मोरनी का रूप ले उनके पास आ रही और उन्हें उठा लाकर बड़े यत्न से शीतलनाथ भगवान के मंदिर में एक निरापद जगह में रख दिया। कार्तिकेय मुनि की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके अच्छे होने की कोई सूरत न थी। इसलिए ज्यों ही मुनि का मूर्छा से चेत हुआ, उन्होंने समाधि ले ली। उसी दशा में शरीर छोड़कर वे स्वर्गधाम सिधारे। तब देवों ने आकर उनकी भक्ति से बड़ी पूजा की।
उसी दिन से वह स्थान भी कार्तिकेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वे वीरमती के भारी थे, इसलिए भारी बीज के नाम से दूसरा लैकिक पर्व प्रचलित हुआ। आप लोग जिन भगवान द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का अभ्यास करें, वह सब संदेहों का नाश करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाला है। जिनका ऐसा उच्च ज्ञान संसार के पदार्थों का स्वरूप दिखाने के लिए दिए की तरह सहायता करने वाला है, वे देवों द्वारा पूजे जाने वाले जिनेंद्र भगवान मुझे भी कभी नाश न होने वाला सुख देकर अविनाशी बनावें।